गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4:30 बजे से। 4:30 इसीलिए बज गया आज मुझे क्योंकि आपको तो पता ही है दिवाली का टाइम चल रहा है तो घर में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीछे आप लोग देख ही सकते हैं मेरे कमरे में पूरे ये सर्दी के कपड़े निकल चुके हैं क्योंकि आपको पता ही है बच्चों के लिए तो अभी थोड़ा मीठी मीठी ठंड है तो उनको फुल स्लीव्स तो पहनाना होता ही है। मतलब एक स्वेट शर्ट टाइप तो मैं इन दोनों को पहनाने लग गई हूँ। और अभी मैंने मॉर्निंग से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा। बाहर भी कुछ कपड़े वपड़े थे वो भी सारे मैंने अभी समेटे हैं। अब मेरा बचता है इस कमरे का काम। अभी नोनू ट्यूशन जा चुका है तो मैंने सोचा कि चिया को सुलाने के बाद मैं इन कपड़ों को समेटूंगी क्योंकि उसके रहते रहते अगर मैं इस कमरे को समेटने आ गई तो वो बिल्कुल भी तय नहीं करने लगाने देती मेरे को। कपड़े जैसे ही मैं लगा के रखती हूँ ना वैसे ही आके इधर उधर हाथ पैर मार के सारे नीचे गिरा देती है। तो अब मैं फ्री हूँ तो अब मैं तसल्ली से इसको कर सकती हूँ। और गाइज आप ये देख रहे हैं इतने सारे कपड़े हैं ये। और नोनू को जब पहनने की बारी आती है ना तो कह रहे मेरे कपड़े लो, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के। तो इसलिए और अभी भी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं, मैं पूरी अलमारी खाली करूंगी। ये तो मैंने इसलिए निकाल दी क्योंकि वो कह रहा था मेरे पास कपड़े नहीं है। मैंने जब निकाल के दिखाया तो आप देख सकते हो चिया के और नोनू के सिर्फ अभी नॉर्मल निकले जो स्वेट शर्ट टाइप है और अभी अंदर जैकेट्स वगैरह मतलब बहुत कुछ है कपड़े। तो अभी सारे कपड़े मैं इनको सही से अरेंज करूँगी। अरेंज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके पास कितने कपड़े हैं। चलो ठीक है, वैसे भी वो छोटा है ना तो ढूंढ नहीं पाता इसीलिए वो कहता था मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मुझे जाकर ढूंढना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से लगा दूंगी क्योंकि मैंने इसके नीचे जो नॉर्मल गर्मियों के कपड़े की थे ना वो भी मैंने ऐसे लगा रखी थी कि मैं ऐसे खुद ही बोलती थी कि अपने कपड़े खुद ही तय कर, और उसके बाद खुद ही लगा तो उसको पता चल गया था, आइडिया हो गया था कि मेरे पास कपड़े क्या है और क्या नहीं है। तो ये वाले तो मैं अभी एक बार लगा देती हूँ, उसके बाद इसको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं और कौन से नहीं है। तो ये मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर इसके अलमारी में आके देखने की ये पहने नहीं पहने, अपनी मर्ज़ी से फिर निकाल के पहनता रहेगा। तो चलिए गाइस मैं करती हूँ अपना तैयारी यहाँ से स्टार्ट। और उसके बाद मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है। फ्रिज का तो मेरा बहुत दिनों से काम पेंडिंग है। मुझे फ्रिज साफ़ करने में इतना आलस आता है मैं क्या ही बताऊँ अब मेरे, लेकिन वो करना तो पड़ेगा ही। फ्रिज साफ़ करना है, फ्रिज के कवर वगैरह भी धोने हैं मुझे अभी तो। और शाम को आज तो ट्यूसडे, आज तो मुझे मंदिर भी जाना है। लास्ट ट्यूसडे में एकदम दिमाग से निकल गया था कि मंदिर जाना है, ट्यूसडे है। तो कोई बात नहीं, भगवान तो दिल में होने चाहिए जो कि हमारे हैं। और शाम को मंदिर जाते हैं उसके बाद तो फिर देखिए गाइस ये इतने कपड़े निकले हैं चिया के और नोनू के। नोनू के तो खैर ठीक है, चिया के काम आ जाएंगे, लेकिन चिया के कपड़े इतने सारे छोटे हो गए। और मैं आपको दिखाती हूँ अब मैंने जो अलमारी ठीक करी है ना, ये देखो ये सारी कर दिया है चिया का, इस तरफ मैंने कर दिया नोनू का। तो मैं थोड़े दिनों में आपको फिर से दिखाऊंगी, देखना नोनू क्या हाल करता है इसका। और इतनी सारी कम से कम 15 जोड़ी तो मैंने इसकी सॉक्स निकाली है इसमें से गरम। गाइस अब तो मैंने इतना सारा कर दिया है, इसमें अब सारे अभी पहनने के हैं। मतलब कि छोटे वाले सारे मैंने चिया के लिए अगले साल के लिए रख दिया है और जो चिया के छोटे थे वो निकाल दिए मैंने, आगे किसी को देने के काम आ जाएंगे। और अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे पर्दा। इस कमरे का पर्दा रहता है, बाकी तो सब मैंने कर दिया डन। तो गाइस ये देखो मैं अलमारी कितनी अच्छी करती है, और जितनी अच्छी करी उतनी अच्छी ही रहनी चाहिए ये भी अलमारी। क्या सुना? सुन लिया। तो ये जो ये वाली अलमारी, ये वाली जो वो दिख रहा है, इसमें मैं ये करता था कि सारे कपड़े फैला देता था, निकालना आता नहीं था मेरे को। इसलिए क्या किया कि
टी शर्टें और निक्कर वहाँ पीछे रख दी, और जो अभी के पहनने वाले ज़रूरत नहीं है ना, वो गर्मियों की हैं सारी, तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वहाँ पीछे कर दी। जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उनको आगे कर दूँगी, फिर इन सर्दियों के कपड़ों को ऊपर रख दूँगी, सेट कर दूँगी। देखो ये सारे चुको के, ये ऊपर भी चुको के, ये इतनी लंबा मेरा। तो गाइस अब वहाँ से फ्री होके मैंने आपको दिखा दिया था सारे कपड़े वपड़े फ्री करके। उसके बाद थोड़ा मैंने टेबल वगैरह का भी ठीक करा, यहाँ से थोड़ा सामान ठीक करा थोड़ा। उसके बाद अब भूख लगाई थी तो मैं अपना लेके आ गई हूँ हल्दी वाला दूध और थोड़े कुरकुरे खाते हैं हम। और अभी सर्दियों में क्या था कि यहाँ पे बच्चों के स्कूल के टाइमिंग चेंज हो गए थे और इसके स्कूल के टाइमिंग भी चेंज हो गए थे, और लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन के चक्कर में बच्चों के है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, पर इसकी नहीं हुई थी, जा रहा था। बट आज इसका भी मैसेज आ गया है कि जो 11 तारीख से दिवाली की छुट्टियाँ होनी थी, तो दिवाली की छुट्टी से पहले जो 3 दिन बचते हैं तो उसका मैसेज आ गया है कि 3 दिन जो होगी ऑनलाइन क्लास होएगी। तो अब इसकी घर से ही करेगा और इसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज इतना इसने करा, मतलब दिन से बोल रहा है ये मैसेज आया, और मैसेज इसकी मैम ने अभी भेजा ऑनलाइन क्लास का कि कल से ऑनलाइन क्लास है 3 दिन के लिए, 3 घंटे की सिर्फ ऑनलाइन क्लास होनी है इनकी। तो उसके बाद इनकी मस्ती ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, मुझे तो ये टेंशन हो रही थी कि मैं चिया को कैसे लेके जाऊँ। आज भी मैंने इतना ज़्यादा कवर करके उसको लेके आई हूँ, फिर भी इतना पोल्यूशन। और जब से मैं आई ना लेके, दिन तक मेरा गला थोड़ा ठीक था, जैसे ही मैं इसको लेने गई तब से मेरे को खांसी स्टार्ट हो रही थी। फिर मैंने अपनी दवाई ली जो मैं लेती हूँ अपना, उसके बाद थोड़ा मेरे को रिलीफ हुआ, और इसीलिए मैं हल्दी वाला दूध पीती हूँ। और इसको भी मैं हल्दी वाला दूध इसलिए कहती हूँ कि पी ले, लेकिन ये हल्दी वाला दूध पी के राजी ही नहीं है बिल्कुल। देखो गाइस, नोनू और चिया की दिवाली तो कब से हो गई है शुरू। रोज़ ये पॉपअप छुड़ाते हैं, ये इनका पूरा एक बॉक्स लेके आ रखे हैं और इनको रोज़ दो डब्बे रोज़ छुड़ा लेते हैं। नोना चीकू को भी छुड़ाने दो, चीकू डालो। चिया भी डरती है, चिया नहीं डालती। फेंको चेयर पे चढ़ के भी भाई साहब इतना डर रही चीकू, और किसी चीज़ में नहीं डरती, एक बम के लिए पीछे रह जाएगी। देखो नोनू कैसे फेंक रहा है, नोनू उसके हाथ से एक बार फेंका ना। नोनू मत कर, नहीं फेंक रही तो रहने दे। पॉल्यूशन देखो गाइस बहुत ज़्यादा हो गया है, बाहर निकलना। आज अब सुबह से मैं निकली नहीं हूँ, अब निकली हूँ, और ये पॉल्यूशन देखो इतना गंदा हो रहा है। बाहर निकलती मतलब ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है, धुएं जैसी स्मेल आ रही है एकदम। और वहाँ बाहर लग रहा है हमारा ट्यूसडे मार्केट, देखो से एक करके सारा मत फेंक एकदम से। तो जी आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, और फ्रिज साफ़ करने का मैंने कहा था, तो फ्रिज साफ़ करने का मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और कल का दिन तो मेरा इतना ज़्यादा मतलब बिजी जाने वाला है। कल के दिन मेरे को पूरा डस्टिंग, मैंने मेड को भी बोला हुआ है कि थोड़ा लेट आने के लिए। और फिर नोनू की ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। और साथ साथ ना खाने पीने का भी है, फिर सारा मेड के साथ भी लगना ही पड़ेगा। आप लोगों को पता है मेड खुद से तो करती नहीं, साथ में लगना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ही हैं। आज का तो मेरा यही था। बाकी आप लोगों को अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा तो प्लीज़ अपना ध्यान और बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं। मैं ही अभी तक नहीं संभाल पा रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चे तो फिर भी छोटे होते हैं, तो उनको कम ही बाहर निकालिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही निकालें। वो तो मुझे पता है कि दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में शॉपिंग के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन हो सके तो बच्चों को घर में छोड़ के जाओ, किसी के पास छोड़ के जाओ। क्योंकि बच्चे अगर त्यौहार के टाइम में बीमार पड़ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता कि बच्चे बीमार हैं, फिर त्यौहार मनाने का मन भी नहीं करता। इससे बेटर तो यही है कि उनको घर में छोड़ो, उसके बाद बाहर निकलो। तो गाइस आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।